हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, जैसे आज की डेट थी 24 मई 2022। आज का जो निफ्टी का एनालिसिस रहा वो हम लोगों ने कल ही किया था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा, अभी खैर मार्केट तो क्लोज हो गया, बट आप फिर भी उसे देख सकते हो कि किस तरह से हम लोगों ने लेवल ड्रॉ की और हम लोग किस तरह से मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे थे, क्या प्लान बनाया था। नाउ एग्जैक्टली वी आर डूइंग द सेम थिंग कि हम लोगों ने जो प्लान बनाया वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ, बहुत लोगों का प्रॉफिट भी हुआ होगा और कुछ लोगों का लॉस भी हुआ है। देखो, कोई अगर प्रॉफिट करता है तो मार्केट तो हमें पता है कि जीरो सम का गेम है, तो मुझे एक दो मैसेज भी आया कि उन लोगों का लॉस हुआ है। तो अभी ये जो लॉस हुआ है ना, इसके पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट में निफ्टी के चार्ट के ऊपर, इंडेक्स के चार्ट के ऊपर हमें कहाँ पे एक एंट्री आइडेंटिफाई करनी चाहिए। तो बेसिकली वी आर डूइंग द पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके एक बार लेवल देख लीजिए और मार्केट ने कैसे काम किया है, फिर मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा ही। तो सिंपली, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा हिट मैप है, तो हम लोग यहाँ पे सेक्टर देखते हैं। तो आईटी सेक्टर हमें दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ये मतलब रेड ही आपको क्लियरली दिखेगा। तो थोड़ा सा डाउन साइड ही आईटी सेक्टर आज नेगेटिव इसमें था। और बाकी अगर हम लोग इंडेक्स की बात करते हैं, जितने भी इंडेक्सेस है, तो एचडीएफसी वॉज पॉजिटिव ऑलमोस्ट अराउंड 1.55%। एंड सबसे निगेटिव जो था ऑलमोस्ट, आई थिंक डिविस लैब तो ऑलमोस्ट 6% टूटा है आज के डेट में। तो अभी जो प्राइस है उसकी ऑलमोस्ट 3600 के आसपास, 3650 के आसपास चल रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो स्टॉक्स है वो रेड में है और ग्रीन स्टॉक्स बहुत कम है। तो बैंक निफ्टी तो काफ़ी थोड़ा सा साइडवेज ही था दिन भर, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा पकड़ के बैठा था। अदरवाइज उसमें भी कुछ अप एंड डाउन्स हो रहे थे, बट आप देख सकते हो कि मैक्सिमम स्टॉक जो है अच्छे खासे निगेटिव में थे। अब यहाँ पे और ये सारी चीज़ें हम लोग को देखेंगे तो यहाँ से हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता चलती है। अब यहाँ पे ओआई बिल्डअप की बात करते हैं। तो ओआई बिल्डअप पे हम लोगों को दिखेगा कि रिलायंस, अदानी पोर्ट, नेस्ले, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ, सिप्ला, इसमें सब में कहीं ना कहीं हम लोगों को लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। और शॉर्ट बिल्डअप की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल है, एशियन पेंट है, ब्रिटानिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डेविस लैब है। ये सारे स्टॉक्स में हम लोगों को एलटी है, ग्रासिम है, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, बजाज फाइनेंस सेक्टर थे। तो ये सारे सेक्टर में हमें शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। तो यहाँ से हमें एक क्लियर कट मार्केट की एक आइडिया आ जाती है कि मार्केट में आज हुआ क्या। तो सीधा अगर हम लोग निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं तो हम लोग हमारी 2.35 स्ट्रैटेजी अगर देखेंगे तो वेल एंड गुड था। कल तो बहुत अच्छे से यहाँ पे एंट्री मिली, नेक्स्ट फिर से सेलिंग की एंट्री मिली, बहुत अच्छे से टारगेट भी मिले। आज के डेट में थोड़ा सा 2.35 के नीचे मार्केट आ चुका था और उसके बाद में इस लेवल के नीचे आने के बाद फिर से यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश किया और फिर हम लोगों को ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दिखी और फिर से मार्केट में सेल आउट हो गया। जो मैंने आप लोगों को लेवल्स ड्रॉ करके दी थी वो अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जैक्टली जो हमने प्लान कल डिस्कस किया था, अगर आप वीडियो जाके देखोगे तो आपको पता ही चलेगा। मैंने कहा ही था क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होगा, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि ओपनिंग प्राइस कहाँ पे। तो ओपनिंग प्राइस पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि ओपनिंग कहाँ पे हो रही है और किस तरह से हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग प्लान बनाते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। कि जैसे मैंने कहा था हम लोगों को कि अगर साइडवेज ओपनिंग होती है तो साइडवेज ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा यहाँ से हम लोगों ने कल के डेट में सेलिंग प्रेशर देखा था, राइट। तो उस वजह से हो सकता है कि मार्केट में और एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली मार्केट में आप लोगों ने देखा कि सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि अगर कोई हैमर कैंडल बनती है तो हैमर कैंडल के ऊपर हम लोग एक एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, बहुत पॉजिटिव, मतलब क्या होता है ना कि हाँ ठीक है मार्केट तो है, बट वहाँ पे हम लोग लॉन्ग साइड जाएंगे तो बहुत मतलब एग्रेसिव नहीं जाएंगे। मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। अब देख सकते हो एग्जैक्टली 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ से पोजीशन बनने के बाद मार्केट यहाँ तक गया, हमारा टारगेट अचीव करने के बाद नीचे रेड कलर की कैंडल बनी और फिर ऊपर जाने के बाद ये रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ पे आपकी सेल एंट्री अगर निकल जाती है तो फिर से मार्केट धीरे धीरे ऊपर आया और फिर नीचे की तरफ सेल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे एंट्री। अब देखो मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है थोड़ा सा मुझे टाइम के हिसाब से चलना होता है। जैसे आप लोगों को सभी को पता होगा कि आई एम जॉब प्रोफेशनल। So exactly if you watch the first 15 minute candle, it was clearly visible। तो सेलिंग प्रेशर तो था ही, ठीक है। तो जैसे सेलिंग प्रेशर था तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। मेरी सी थोड़ी सी लॉट साइज मेरी अच्छी थी, तो उस वजह से इतने मोमेंट पे मुझे यहाँ पे 10,000 मतलब 8,000 के आसपास प्रॉफिट हो चुका था। मतलब इसी रेंज में मैंने 8,000 का प्रॉफिट किया ऑलमोस्ट। और इसके बाद में मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन जब से ये हैमर कैंडल, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो
थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और जब एग्जैक्टली ये जब कैंडल बनी ना, तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। बहुत लोग कहते हैं कि हैमर वगैरह काम नहीं करती है। देखो, हैमर अब कहीं पे भी बनेगा तो काम नहीं करेगा, बट हमारे लेवल के ऊपर हैमर बनेगी तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, हम इसको ज़रूर ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर यहाँ के हाई के ऊपर अगर हम लोगों ने एंट्री किया तो मार्केट साइडवेज हुआ और एक बड़ी मूवमेंट मार्केट में हुई। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो बहुत अच्छी। तो मैं थोड़ा सा लेट एंट्री यहाँ पे किया, क्योंकि जब मार्केट में बंद रहा था, ठीक है, ये हैमर बनने का थोड़ा मार्केट में जो अभी तक सेलिंग प्रेशर था वो इतना मतलब कम नहीं हुआ था, क्योंकि अगर आप देखोगे डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे थे कि निगेटिविटी तो मार्केट में है। जब ये कैंडल बन गई तब मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया, क्योंकि छोटा सा एसएल, अभी आप देखोगे ना एक एक कैंडल आपको पूरी स्टोरी बताएगी, ठीक है। हैमर बन गया तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्राइस अगर इसके हाई के ऊपर हम लोग मार्क करते हैं तो इसके बाद में ऊपर जाने की कोशिश किया बट नीचे आ गया। अब ये हम लोग बोलेंगे ये देखो, मतलब इसे इन्वर्टेड हैमर कहो या शूटिंग स्टार कहो, अब इस कैंडल का मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो बीच में कहीं तो भी बन रहा है तो मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर आप प्राइस को देखोगे इस कैंडल में तो प्राइस यहीं पे है जहाँ पे पहले थी। सेकंड कैंडल में देखोगे तो प्राइस यहीं पे, थर्ड कैंडल में देखोगे प्राइस यही है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चारों जो कैंडल बनी इसका प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तो आइदर दिस कैन बी अ एक्यूमुलेशन और इट कैन बी अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन होता, ठीक है, अब ये इसको जानने का तरीका देखो क्या है, प्राइस कहाँ पे है, मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ सपोर्ट बना के मार्केट मतलब प्राइस यहाँ पे सस्टेन हो रही है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो इन द लॉन्ग पोजीशन। तो जैसे ही ये कैंडल बनी इस हाई के ऊपर मैंने एंट्री किया, थोड़ा सा ऊपर एंट्री किया मैंने ये क्लोज होने का, क्योंकि मैं मतलब बिजी था। तो जब मैंने यहाँ पे एंट्री किया तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। हाँ, थोड़ी हेवी क्वांटिटी मैंने नहीं लिया था, मॉर्निंग में जो क्वांटिटी थी मेरी उससे कम ही क्वांटिटी लिया था, बट फिर भी मैं यहाँ पे 3,000 to 4,000 का प्रॉफिट बना पाया। तो ऑलमोस्ट 11,000 to 12,000 का प्रॉफिट यहाँ से जो कल हमने प्लान बनाया था उसी अकॉर्डिंग बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे भी बड़ी क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि सपोर्ट, मैंने अगर कल का भी वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि मुझे ये सोच थी ही मेरी, क्योंकि ये सपोर्ट लेने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो एक जो डर होता है ना, फियर होता है, वो सबको ही होता है, बट वो प्लान होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एंट्री तो कर ली, लेकिन मेरी जो रिस्क थी वो मैनेजेबल थी, प्री प्लान रिस्क थी कि अगर यहाँ तक आए तो मेरा अच्छा प्रॉफिट, एक ठीक ठाक प्रॉफिट बनना चाहिए। बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं कहेंगे इसको, बट एक ठीक ठाक एक अमाउंट बननी चाहिए। तो यहाँ तक आया तो एक अमाउंट बन गई। अगर ये सपोर्ट अगर नहीं होता, अगर ये फॉर्मेशन कहीं और बन जाता यहाँ पे, तो शायद मेरी ये क्वांटिटी बड़ी हो जाती। तो इस तरह से हम लोग मार्केट में को देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो आज की जो पहली एंट्री थी ना, ये जो पहली एंट्री थी ये मैंने जो की, ये थोड़ी सी एग्रेसिव काइंड ऑफ एंट्री है। तो मैंने पहले ही बोला था कि नीचे आ सकता है, तो आपको ये एंट्री करने में काफ़ी अच्छे से टाइम मिला। इसके बाद में मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एग्जैक्टली हमारे लेवल के आसपास ही मार्केट ने एक फिर से शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बन गई, जो ऑब्वियसली ग्रीन कलर भी होगा। तो आपने कैंडल स्टिक का वीडियो देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। तो यहाँ से मुझे एग्जिट करना पड़ा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ये धीरे 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 ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो ये तीनों चारों कैंडल अगर आप देखोगे ना, कभी भी प्राइस ने इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है इसके ऊपर कभी भी क्लोज नहीं किया। तो आप समझ सकते हो ये जो लेवल मैंने कल भी बताया था बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके दिखाया था पीछे के चार्ट में। तो इसके ऊपर अगर कभी प्राइस गया ही नहीं, क्लोज ही नहीं हुआ, तो एंट्री बनाने का सवाल आता ही नहीं। ऊपर साइड में ऊपर गया होता और फिर नीचे आके रिटेस्ट करता, तो मैंने कहा था यहाँ पे आपके पास एक पहले बार एंट्री यहाँ पे भी हो सकती है। पहली एंट्री तो ब्रेकआउट के समय हो सकती है, बट ऐसे समय पे हम लोग वो एंट्री नहीं करेंगे। तो रिटेस्ट पे एक एंट्री हो सकती है, या फिर इसका जो ब्रेकआउट है तब ये सेकंड एंट्री पॉसिबल होगी ऊपर के टारगेट के लिए। बट खैर ये सारी चीज़ें तो कभी हुई ही नहीं, मार्केट कभी गया ही नहीं। तो यहाँ बहुत लोग फंस जाते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं इस कैंडल में मूवमेंट होने के बाद। आप समझ जाओ यहाँ से पहले मॉर्निंग में सेलिंग आई हुई है, तो यहाँ फिर से मार्केट ज़रूर रिएक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो जैसे ही ये ऊपर आया, बट कोई भी एक कैंडल में इतना दम नहीं था, कोई भी पावरफुल कैंडल नहीं थी। और प्राइस भी आप देखो चार्ट के ऊपर कहाँ है, और होल प्राइस एक्शन अगर देखोगे, प्राइस को आप इंटैक्ट रखोगे कि प्राइस कैसे चल रहा है, तो आप देखो कि मार्केट यहाँ से प्राइस आया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे गया और सेलिंग हुआ है। मैं आपको कल ही बोल रहा था कि सेलिंग प्रेशर मार्केट में है, दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कमेंट भी किया था कि डाउ जोन्स
600 पॉइंट्स अप है। देखो क्या होता है ना, आप ये मैं ये नहीं कहता कि नहीं देखना चाहिए, कुछ आइडिया आने के लिए हम लोग ज़रूर मार्केट को देख सकते हैं कि क्या मार्केट में मतलब वर्ल्ड मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। बट क्या होता है ना कि अगर हमारे सामने प्राइस एक्शन बन रही है, हमारे लेवल्स के ऊपर मार्केट काम कर रहा है, तो खैर वही ज़्यादा अच्छी बात है कि हम वहीं पे प्रेडिक्शन करें कि मार्केट ओपन होने के बाद या कहाँ ओपन होगा। इसके प्लान मैंने आपको सभी दिए थे, अगर गैप अप होता है तो गैप डाउन होता है तो क्या करना चाहिए, सारे प्लान्स मेरे पास रेडी थे। अगर प्लान्स आपके पास रेडी है और मार्केट उसी तरह से मूव हो रहा है तो प्रॉफिट तो बनना चाहिए। फिर भी अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर फिर भी लॉस हुआ है तो 100% कोई ना कोई मिस्टेक हमारे तरफ से हुई है ट्रेड लेने के समय। अब यहाँ क्या होता है, एंट्री करने के बाद ये 15 मिनट्स के 3 से 4 कैंडल है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 1 आवर। तो देखो क्या होता है कि आप अगर बाय करोगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे परेशानी होगी, अगर सेलिंग करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्राइस होल्ड कर रही है। अगर मैंने यहाँ पे कोई 16,000 का, जैसे मैंने आपको बोला था कि 16,000 या इसके नीचे का पी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, अगर ये पी शॉर्ट किया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो 100% यहाँ पे डिके होता और थोड़ा ऊपर जाने के बाद कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, ऑलमोस्ट आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे मिल गए रहते। तो ये सारी चीज़ें अगर मार्केट में करते हैं तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप बायर हो सेलर हो। लेकिन एक मैं पॉइंट आपको बताऊंगा, इफ़ यू आर डूइंग द बाइंग, अगर आप बाइंग कर रहे हो इन द ऑप्शन तो मोर स्किल्स आर रिक्वायर्ड। इफ़ यू आर डूइंग द स्केलिंग, आप थोड़ा सा कम एग्रेसिव, मतलब थोड़े से दूर के पुट सेल करके या कॉल सेल करके, ऑप्शन सेल करके थोड़ा सा सेफ साइड रह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने जब आया तब ये पॉइंट था कि इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम, इवन 5 मिनट की कैंडल देखो तो मार्केट ने बहुत कुछ टाइम नहीं दिया, बहुत जल्दी रिएक्ट हो गया और तुरंत ये 5 मिनट के इस पर भी करोगे तो यहाँ तक मार्केट आ चुका था। तो भले ही ये 15 मिनट की कैंडल है बट मार्केट ने टाइम नहीं दिया यहाँ पे एंट्री करने के लिए। अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहा है या प्राइस को 15 मिनट पे देख रहा है और जब नीचे आ रहा है तब यहाँ पे एंट्री कर ली होती, मतलब रनिंग कैंडल में, और एक छोटा सा एसएल यहाँ पे डाला होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कैश कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली मैं उस समय पे मार्केट को नहीं देख रहा था तो मैं यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बना पाया और ऑलरेडी आई वाज इन द प्रॉफिट। जो मैंने प्लान बनाया था उस हिसाब से मार्केट में 2 एंट्री हुई थी और अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट हो चुका था, तो मैंने और उसको रिस्क लेना भी, अगर ट्रेड भी करता तो मेरी क्वांटिटी साइज कम ही होती इस समय पे, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट हुई और पुट के अच्छे प्राइसेस गिरे। आप ये भी देख सकते हो बढ़ गए, पुट के प्राइसेस बहुत अच्छे से बढ़ गए। आप चार्ट को जाके देखोगे तो आपको ये सब समझ में आया क्योंकि मोमेंटम काफ़ी क्विक था, एक कैंडल में और आके के 3 कैंडल में भी। अब यहाँ पे देखो जैसे ही हमारा, मैंने कहा था कि 16,080 के नीचे अगर जाएगा तो 16,000 तक मार्केट आएगा। अब यहाँ पे देखो ये जब कैंडल बन जाएगी ना और ये कैंडल आपके पास नहीं है तो बहुत लोग यहाँ पे सेलिंग करने के लिए चले जाते। क्या होता है, यहाँ पे डे का जो लो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है और ये कैंडल भी आप देखोगे तो अच्छी बुलिश बियरिश कैंडल है। तो यहाँ पे मार्केट के जो स्मार्ट मनी है, ऑपरेटर है या बिग प्लेयर्स है, जो भी आप कहो, ये आपको ज़रूर बुलाएगा कि आके सेल करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स है, जो एरिया मेरा बना हुआ है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है कि नहीं, जब तक 16,080 के नीचे नहीं जाएगा। और मैंने ये भी कहा था ये नीचे जाके जब रिटेस्ट लेगा तब बहुत अच्छी एंट्री बनेगी और मैं कॉल ही सेल करूंगा पुट बाय करने से अच्छा, राइट। तो इस तरह से अगर प्लान करते हैं ना तो हमें चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो जैसे ही कैंडल ने नीचे, इसके नीचे क्लोज कर दिया इस लेवल के लो को ब्रेक करके, तो बहुत लोगों ने यहाँ पे पुट पे एंट्री की होगी और धीरे 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 मार्केट ने क्या किया, हमारे ही लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। अब जाके पुट के प्राइसेस देखोगे यहाँ पे क्या थे, मतलब ये जोन के जगह अगर आप एंट्री करते, मैं आपको क्लियर करके बता दूं, तो ये चीज़ें देखनी चाहिए चार्ट के ऊपर। अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री करते या इस जोन में एंट्री करते तो यहाँ तक जाने तक आपका पुट के प्रीमियम कितने ड्रॉ डाउन हो गए आप जाके ज़रूर चेक करो, क्योंकि ये मूवमेंट छोटी सी दिख रही है बट दैट इज़ द मूवमेंट फ्रॉम 16,080 टू 100 से। अगर 100 से भी कैलकुलेट करते हैं इस लेवल से तो ऑलमोस्ट ये जो लेवल है वो 139 पॉइंट की लेवल है। तो 40 पॉइंट की अगर मूवमेंट हो जाती है तो पुट के प्रीमियम बढ़ने वाले या कितने कम हो गए आप खुद ही सोच लो। और जिसने भी ओटीएम बाय किया होगा, इस साइड के नीचे के पुट बाय किए होंगे ओटीएम के, तो आप इनके हाल तो सोच ही सकते हो क्या हो गए। जिन्होंने थोड़ा इन द मनी किया होगा फिर उनको भी यहाँ पे एंड में, यहाँ पे देखो पहली बात तो मार्केट को समझने की कोशिश करते कि प्राइस आपसे क्या कहना चाहती है। प्राइस बोल रही थी, सीधा सीधा प्राइस बता रही थी, रिएक्शन आप देखोगे तो यहाँ से सेल हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की। अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो यहाँ से नीचे, मतलब एक ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट लेवल थी तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ। जब ये कैंडल बनी तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाना चाहिए था इफ मार्केट वांट टू सस्टेन, या फिर यहीं पे साइडवेज रहना था और फिर एंड में ब्रेकआउट होना था, या फिर यहीं पे रहना चाहिए था। अगर मार्केट को ऊपर आना ही है
ठीक है। तो ये फिर इतने स्पीड से सेलिंग क्यों होती, और इतना सेलिंग प्रेशर फिर से मार्केट में आया हुआ है, तो ऑब्वियसली अब ये ऐसा नहीं जाने वाला। क्या होता है, किसी ने मतलब अभी यहाँ पे क्या होता है, एक गलती किसी और एक से होगी कि यहाँ पे इन्होंने देखा कि ये हैमर कैंडल है। देखो यहाँ पे ऊपर के साइड में मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये पॉइंट्स आप भी याद रखो, ये जो पॉइंट्स है ट्रेडिंग में बहुत आपको हेल्पफुल हो गए। अब इस कैंडल को देखो, ये जो कैंडल है इस कैंडल को देखोगे, ऑब्वियसली दिस इज द हैमर कैंडल, ऊपर में कितना इसमें शैडो है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ अनस्टेबल जोन ही ज़्यादा दिखाई देगा बॉडी से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर होता है कि ये पहली बात तो हैमर है नहीं, ठीक है। हैमर किस तरह से होती है, कैसे होती है, ये थोड़ा सा आप देखोगे तो अच्छे से, मतलब इसको थोड़ा देखना चाहिए कि ऊपर से भी आपको एक जोन दिखाई देगा, नीचे से भी दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं दोनों ही साइड में शैडो है। ऐसा नहीं है कि हैमर में शैडो नहीं होती, हम लोग कंसिडर करते हैं, बट कंपैरेटिवली वो शैडो ऊपर की बहुत छोटी होती है और नीचे का काफ़ी बड़ा होता है। तो इस तरह से हम इसको हैमर को कंसिडर करेंगे, और वो भी लेवल के ऊपर क्लोज हुआ, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाने का प्लान किया था। अगर यहाँ पे बनती है तो यहाँ पे तो कोई एंट्री होगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ अगर एंड में अगर कोई एंट्री करता है, कॉल बाय करो या पुट बाय करो, ठीक है। इवन आप कॉल बाय कर लोगे या पुट भी बाय कर लोगे तो छोटे मोटे प्रॉफिट मिलेंगे, बट एट द एंड क्या होता है, अगर मार्केट ने ऑलरेडी रिएक्ट कर लिया और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो मार्केट अभी कुछ नहीं करेगा, टाइम पास ही करेगा और यही कहीं तो भी क्लोज हो जाएगा। दिस वाज वेरी क्लियर। तो यहाँ पे कुछ बाइंग भी करते हैं तो कुछ ज़्यादा कुछ मार्केट में हो नहीं सकता है, क्योंकि डीके, जैसे आज का ट्यूसडे था तो डीके होते रहेगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे एंट्री करना, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, हाँ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, अगर ये कैंडल के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती और एक इस जगह पे मतलब 16,080 को यहीं से अगर मार्केट में एक रेड कैंडल बन जाती अच्छी खासी, तो मैं यहाँ पे एंड टाइम पे एग्रेसिवली सेलिंग करता, क्योंकि 1:30 बजे के बाद 1 बजे के बाद आपको पता है कि मार्केट में एक मूवमेंट आ सकी है। तो यहाँ पे अगर ये मूवमेंट कंटिन्यू होती तो फिर हम लोग यहाँ इस प्राइस के नीचे हम लोग एग्रेसिवली सेल करके चले जाते तो अच्छा प्रॉफिट भी मिलता। तो लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, मतलब अभी बहुत कुछ होने के चांसेस कम है। अच्छा, सपोर्ट लेने के बाद दूसरी कैंडल भी आप देखो ऑलमोस्ट यही लो बना के ऊपर की तरफ चलेगी, तो अभी यहाँ पे तो कोई ट्रेड लेने का सवाल ही नहीं आता। तो इस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से एंट्री और एग्जिट मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। जो भी आपका सेटअप होगा, ठीक है, खैर ये तो मेरा सेटअप है, जो लेवल्स मैं ड्रॉ करता हूँ, जिसे मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, ये तो मेरी सारी चीज़ें। आप जो भी सेटअप फॉलो करते होंगे उस तरह से अगर मार्केट को ट्रेड करोगे और इन चीज़ों का ख्याल रखोगे कि किस तरह से कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से लर्निंग भी मिलेगी और आपकी एंट्री गलत नहीं होगी। कभी भी हम लोगों को जल्दबाजी में एंट्री नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी में एंट्री करते हो तो वो बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस हम लोगों को छोटा रखना है, एंट्री प्रिसाइज होनी चाहिए, तभी जाके मार्केट में प्रॉफिट मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग वेट करते हैं और एंट्री चली जाती है, नो इशू, आज के डेट में एंट्री चली जाएगी, कल चली जाएगी, लेकिन जब भी एंट्री लोगे डिसिप्लिन के साथ एंट्री लेने की कोशिश करो। अगर इंट्राडे में प्रॉफिट करना है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रहना है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ही होगा और आपको डिसिप्लिन फॉलो करना ही होगा। और एंट्री एग्जिट पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई एंट्री कर लेते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी रिस्क उस ट्रेड में इन्वॉल्व है इंट्राडे में। तो और वो भी बड़े लॉट, मतलब अगर ज़्यादा क्वांटिटी के साथ करते हो तो वो बड़ा ही पैनिक हो सकता है। इसीलिए जो भी रिस्क इंट्राडे में होती है वो हमारे खुद के हाथ में होती है। इफ़ यू आर टेकिंग अ ट्रेड, मतलब अगर आप ट्रेड लेके जो लॉस होता है, अगर आपको उससे गलत लगता है, आपको स्ट्रेस फील होता है, मीन्स इट इज़ वेरी सिंपल, आप जो कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो, मीन्स योर पोजिशन साइजिंग इज रॉन्ग। अगर उस ट्रेड से अगर लॉस होता है एंड दिस लॉस इज नॉट प्री प्लान्ड, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ इस जगह पे और मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो इट्स ओके, मैंने उतनी ही क्वांटिटी ली थी कि जितना मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर आप ओवर क्वांटिटी, मतलब ओवर साइज क्वांटिटी ले लेते हो, आपका पोजीशन साइजिंग सही नहीं है, तो मार्केट में पैनिक ज़रूर आएगा। आप खुद उसमें पैनिक हो गए और पैनिक हुआ तो उसमें और गलत एंट्रियाँ हो सकती है, गलत एंट्रीज होगी, उससे बड़े लॉस होने के चांसेस है। हमेशा याद रखो, आपके लॉस को बचाते हुए रखो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनते जाएगा। एंट्री एग्जिट पे थोड़ा ध्यान दो, टाइम लगता है, ट्रेडिंग करना 1 या 2 दिन या 2-4 महीनों का खेल नहीं होता है, लोगों को साल लग जाते हैं, लोगों क्या सबको ही काफ़ी लंबा समय लगता है। तो थोड़ा सा इसे डिसिप्लिन के साथ और पेशेंस के साथ करिए ना। जाने दो, आज कुछ नहीं हुआ, नहीं मिला ट्रेड, कल करेंगे, परसों करेंगे, जाने दो 15 दिन भी ट्रेड नहीं किया ना, नो पोजीशन इज ऑल्सो द पोजीशन इन द मार्केट। इफ यू आर, मतलब अगर गलत ट्रेड लेके वैसे भी पैसे जा रहे हैं
उससे अच्छा तो ना ट्रेड करके वो बचे रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। कैपिटल सेविंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट। आप मार्केट में सर्वाइव करोगे तो प्रॉफिटेबल बन पाओगे। दीज आर द थिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। और अगर मैं आज के डेट में देखता हूँ, कल के लिए अगर वीडियो मेरा बनता है कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। बट ये मुझे सारी चीज़ें आपको लर्निंग में बतानी थी। अब हाँ, मुझे पता है कि ये जब लर्निंग की बात होती है तो बहुत सारे लोगों को, मतलब क्या होता है ना, सिंपली लोगों को स्ट्रैटेजी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशन यही होता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लर्निंग अबाउट द मार्केट, बहुत लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, वीडियोज़ बहुत लोग देखते भी नहीं है, लाइक कमेंट करते भी नहीं, बट दैट्स फाइन, इट्स ओके। जो भी मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ ये खुद के लिए भी होती है, क्योंकि कल हम लोगों ने प्लान बनाया, लेवल्स मार्क की, उसके ऊपर डिसीजन लिया। अब मॉर्निंग में मुझे इस वजह से बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिला। तो कहीं ना कहीं वो जो प्लान बनाया वो मेरे लिए खुद के लिए भी होता है, एंड आई फॉलो दैट प्लान। तो और वो प्लान फॉलो किया, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, तो हमें प्रॉफिट भी बना। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड इन द मार्केट। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून विद अस। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो अगर पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मतलब ये वीडियो बाकी लोग भी देख सके, और जो लोग लॉसेस कर रहे हैं या जिन लोगों को तकलीफ हो रही है मार्केट में ट्रेडिंग करते समय, वो भी कुछ चीज़ें सीखते जाए। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो कंटिन्यूज आते रहेंगे। मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में कंटिन्यू ये सारी चीज़ें सिखाता रहूँगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को स्ट्रैटेजी भी चाहिए, लेवल्स भी चाहिए, मतलब अगर आपको चाहिए कि कुछ सेटअप मैं आपको दूँ, पिवोट पॉइंट के ऊपर भी बहुत अच्छे से आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, कैम्ब्रिला पॉइंट, मतलब कैम्ब्रिला की लेवल्स होती है, ज्ञान लेवल्स होती है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक एक सेटअप दे सकता हूँ। बट फ्रेंड्स, उसके लिए मुझे भी आपके तरफ से अगर मोटिवेशन मिलता रहे तो मुझे वो चीज़ें करने में मतलब मज़ा भी आता है और अच्छा लगता है। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रेंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद अस।